भाग्यशाली हैं। जो आपको भगवान ने धरती पर आकर अपना बनाया है और आपने भी भगवान को अपना बनाया है। भगवान ने हमको अपना बनाया है, इसमें हमारी कोई मेहनत नहीं, लेकिन हमने भगवान को अपना बनाया है, इसमें हमारी मेहनत है। किस किस ने भगवान को अपना बना लिया है? हाथ खड़ा करेंगे, ताली बजाइए। भाइयों बहनों, भगवान को, सर्वशक्तिवान को, सुखदाता शांति दाता को हमने अपना बना लिया है। फिर बताइए संसार में कौन व्यक्ति हमसे अधिक भाग्यशाली है? क्या काम रह गया है संसार में करने के योग? भगवान हमारा हो गया और हम भगवान के हो गए। पूरे कल्प में, चारों युगों में इस किस्म से भाग्यशाली कोई आत्मा नहीं है। दोनों का अन्योन्याश्रित संबंध है। आज मनुष्यों के पास अपार साधन है, सुख शांति के साधन हैं, विज्ञान के साधन हैं, लेकिन शांति जीरो हो गई है। अशांति से जीवन भर गया। क्या कारण है कि हम जो हैं, जैसे हैं, उस भाव में टिक नहीं पा रहे। जो हम नहीं हैं, उस जाल जंजाल से छूट नहीं पा रहे। गीता में भगवान बोले अर्जुन को, अर्जुन एक महान आश्चर्य है, जो तू है असल में, तू उस भाव में स्थित नहीं रह पाता है, और जो तू नहीं है, उस जाल जंजाल से मुक्त नहीं हो पाता। फिर भगवान ने स्पष्टीकरण दिया, अर्जुन तू शुद्ध चेतन अजर अमर सुख शांति स्वरूप आत्मा है अर्जुन? हाँ प्रभु हो, ये तो सच्चाई है। क्या इस भाव में टिक पाता है? नहीं। अर्जुन ना तो शत्रु है, ना मित्र है, ना पिता है, ना पुत्र है, ना अमीर है, ना गरीब है, ना राजा है, ना प्रजा है, लेकिन इस जाल जंजाल से तू मुक्त नहीं हो पाता। भाइयों बहनों, आज इसी प्रश्न में जीवन फंसा हुआ है। हमने अपने पर स्थित होने का, इस शरीर या कपड़े को भूलने का बहुत प्रयास किया, बहुत मेहनत की, लेकिन नहीं भूल पाए। जैन धर्म की तरफ देखिए,
फिरके हैं, एक श्वेतांबर यानी सफेद कपड़ों वाले, एक दिगंबर यानी नंगे दिशाएं ही जिनके अंबर हैं, नंगे रहते हैं। हिंदू साधुओं में भी एक फिरका है, उनको नागे कहते हैं, नंगे रहते हैं, वो भी क्रोध के अंबार हैं। भागवत में एक कहानी है कि गोपियां स्नान कर रही थी, भगवान आए, उनके कपड़े चुरा लिए। इन तीनों बातों का एक ही सच्चा अर्थ है, मैं आत्मा हूं और ये शरीर मेरा कपड़ा है। इस भाव को ना बताया गया, ना ग्रहण किया गया। पंडितों ने चटकारे लेकर के गोपियों की कहानी सुना दी, ये बुद्धि में नहीं आया। भगवान क्या ऊपर से कपड़े चुराने के लिए आएगा? भगवान बोलते हैं गीता में, अर्जुन जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म भी दिव्य है, मेरा कर्म भी दिव्य। ऐसा जन्म कर्म किसी का नहीं। कपड़े चुराने में क्या दिव्यता है, इसका भाव नहीं समझा। तो चलते फिरते उठते बैठते कर्म करते, अगर हम इसको कपड़े को भूलें, ये धर्म का बीज है, ये गीता का बीज है, ये योग की शुरुआत है, ये जीवन की सच्चाई है। आप देखिए, जब भी कभी तनाव होता है, बीमारी होती है, तो उसका मूल शरीर है, शरीर भाव है। इसी को, शरीर को ही जो लोग बाबू ने ग्रहण नहीं किया है, रथ का भाव भी बताया गया है शास्त्रों में। रथ और रथी, रथ माने सवारी, गाड़ी, मोटर कहिए, रथ कहिए। पहले ये गाड़ी वगैरह थी नहीं, रथ था भारत में। तो इस शरीर को रथ भी बताया गया है। गीता में, महाभारत में है, अर्जुन के रथ पर भगवान सवार हुए। रथ अर्जुन का था, चलाने वाला भगवान। लेकिन इसका अर्थ जीवन में नहीं आ पाया। शमशान में जब 4 व्यक्ति कंधे पर वो लेकर के जाते हैं मुर्दे को, पढ़ने वाले अनपढ़, जान नादान, वो जा रही है, क्या बोलते हैं उसको, क्या जा रही है, हैं? अर्थी जा रही है। देखिए, जाने अनजाने बोलते हैं। अर्थी ए रथी, ए माने नहीं और रथी माने रथवान, ड्राइवर। वो रथ जा रहा है जिसमें रथी नहीं है। इसलिए अर्थी कहीं रुकती नहीं रेड लाइट पर, ड्राइवर नहीं है। आज बड़ी हैरानी की बात है कि रथ पर रथी बैठा है, उसके पहिए बिना कंट्रोल के जा रहे हैं, उसकी गति बिना कंट्रोल के चल रही है, उसके घोड़े
जीवन की हो गई। आमतौर पर लोग कहते हैं क्या करूं, मेरा हाथ चल गया, क्या करूं, मेरी जबान से निकल गया। देखिए, आज हिंदुस्तान आजाद है, लेकिन हम इस रथ के इन 10 इंद्रियों के 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां ऐसे गुलाम हो गए, ऐसे गुलाम हो गए हैं परवश। ये दुख और अशांति का कारण है। हाथ मेरा है, मेरी बिना इच्छा के कैसे चल गया। मुंह मेरा है, जीभ मेरी है, आंखें मेरी हैं, मेरी बिना इच्छा के कैसे चल गई। ये ही धर्म और ज्ञान का बीज है। जो ये ज्ञानेंद्रियां हैं, उनमें ज्ञान नहीं है। जो कर्मेंद्रियां हैं 10, उनमें श्रेष्ठ कर्म का ज्ञान नहीं है। आंख ज्ञानेंद्रिय है, लेकिन क्या मैं देखूं और क्या ना देखूं, ये ज्ञान आंखों से खत्म हो गया। कान ज्ञानेंद्रिय है, ज्ञान की इंद्रिय, लेकिन क्या मैं सुनूं और क्या ना सुनूं, ये ज्ञान कान में खत्म हो गया है। मुख ज्ञानेंद्रिय है, कब बोलूं कब ना बोलूं, ये ज्ञान खत्म। जीभ स्वाद चखने की ज्ञानेंद्रिय है, क्या खाऊं क्या ना खाऊं, ये ज्ञान खत्म हो गया है। भाइयों बहनों, अगर मैं इन ज्ञान इंद्रियों को कंट्रोल कर लूं तो पूरा विश्व मेरे कंट्रोल में आ सकता है। मैं विश्व का मालिक हूं। बहुत से हमारे संत भक्त ऐसे हुए हैं जिनकी स्थिति अपार थी, मस्त। क्यों? ज्ञानेंद्रिया कर्मेंद्रिया कंट्रोल में थी, वो उनके मालिक थे। अगर ये स्थिति हो जाए, बीमारी दूर, आयु लंबी, टेंशन चुगन कर, और क्या चाहिए। पुराने साधु संतों ऋषियों को देखिए, कम कपड़े पहनते थे, कम भोजन करते थे, कम नींद लेते थे, जंगल में थे, कम साधन, कहां उनके पास साधन थे, लेकिन जीवन अपार शांति। शहरों के राजा महाराजा उनके पास शांति लेने के लिए जा रहे। जीवन लंबा, सैकड़ों साल का जीवन। बीमारी का उनको पता नहीं बीमारी क्या होती है। कारण क्या था? वो इस शरीर भाव से अलग थे। आज हम शरीर भाव में चक्र सुदर्शन भूल गए, आत्म दर्शन भूल गए, बस शरीर प्रदर्शन और शरीर दर्शन में फंस गए, तो घोर कलयुग आ गया। कहां पहुंच गया है आज का इंसान? एक अखबार की एक दिनों की बात है, काफी दिन हो गए, शादी की रात बीत गई। अगले दिन स्नान करके दोनों नाश्ते पर बैठे।
पति पत्नी बराबर में। पति ने अपनी बहन से या किसी से कहा इशारे में, ये कौन है? सबने ताली बजाई, हंसी। उसको थोड़ा महसूस हुआ, उन्होंने कहा बहन ने ये पूछ रहा हूं ये कौन है? तो भाई इसको नहीं जानता, रात इससे फेरे लिए तेरी पत्नी। पत्नी खड़ा हो गया, ये रात जो बैठी थी क्या? नहीं, ये नहीं। देखो तुम जांच करो, कोई दूसरी तो नहीं बैठ गई भूल चूक से? मेहमान लौट के हंसे, ताली बजाए, वो परेशान। और यहां तक हुआ कि भाई बहनों ये सूचना पुलिस स्टेशन पहुंची। लड़की ने कहा ये वो नहीं है रात वाली। देखिए क्यों? नहाना धोना कपड़ा सब बदल गया, वो लिपाई पुताई खत्म हो गई। कहां पहुंचे हैं? बहुत दिन हुए जब मैं स्कूल में था, मुझे सूचना मिली, किसी ने कहा कि किसी की शादी है, लड़की को शादी के लिए तैयार होने के लिए उस दुकान पर भेजा। वो क्या बोलते हैं उनको, लिपाई पुताई सेंटर बोलते होंगे। तो उन्होंने 40,000 लिए। मैं हैरान रह गया, अपना अनुभव बता। साल 2 साल बाद पता चला 70,000, लाख से ऊपर। आज पढ़ा लिखा सब भी इंसान देखिए कहां है। असली से नकली बनने के लिए, वो भी सिर्फ 1-2 घंटे के लिए, लाखों रुपया बर्बाद हुआ। और जो हम चलते फिरते नकली दिखाई दे रही है, इससे असली बनने के लिए हमको मुफ्त कोई पैसा नहीं। भाइयों बहनों, देखिए बुद्धि, विज्ञान, प्रगति कहां चली गई? मैं कहता हूं बाहर प्रगति है, मन के अंदर दुर्गति है। बाहर विकास है, मन के अंदर विनाश है। विनाश की तरफ मनुष्य बढ़ रहा है। चांद तारे, देखिए आसमान को जानने की कोशिश कर रहा है, खुद को नहीं जान पाया। क्या इसको सबसे बड़ा नाशवान नहीं है? लगभग 195 साल की बात है, एक बहुत बड़े विद्वान, मूल शंकर उनका नाम, पुस्तकें पढ़ते, पुस्तकों के प्रेमी, जो पढ़ी उसको कपड़े में बांध कर, गठरी बांध के सिर पर ले ली। तसल्ली नहीं, संतुष्टि नहीं, संतोष नहीं मन में। जगह जगह पूछते ये क्या, ये क्या। किसी व्यक्ति ने कहा तुम मथुरा के किनारे पर एक झोपड़ी में जाओ, एक अंधे साधु रहते हैं, उनसे मिलो, तुमको तसल्ली होगी। वो गठरी लिए मथुरा के किनारे, जमुना के किनारे पर मथुरा गए। अंधे स्वामी ब्रजानंद थे, उन्होंने झोपड़ी के बाहर ठक ठक की। अंदर से आवाज आई, अरे तू कौन है? ये बाहर से बोले, मैं यही तो जानने के लिए आया हूं कि मैं कौन हूं। स्वामी जी गदगद हो गए, आज कोई सच्चा शिष्य मिला है। दरवाजा खोला, हर्षित हुए, बेटा आज तुझे आवाज सुनकर के मैं हर्षित हो रहा। तेरा सिर कहां? ला मैं आशीर्वाद दूंगा। सिर ये है स्वामी जी,
सीट पर कहा, ये गठड़ी क्या है? कहा ये धर्म ग्रंथ है, धर्म पुस्तक ही पढ़ रहा हूँ, माथा मार रहा हूँ, मैं ये नहीं जान पाया कि मैं कौन हूँ। तू ये अनुभव करना चाहता है कि मैं कौन हूँ? हाँ स्वामी जी, अनुभव करना चाहता हूँ। तो इस गठड़ी को यमुना में फेंक करके आ और मेरे पास बैठ करके अनुभव कर पा। भाइयों बहनों, ये इतिहास है, भाषण नहीं। यही मूल शंकर विश्व में महर्षि स्वामी दयानंद के नाम से विख्यात हुए हैं। वहां बैठ करके इन्होंने अनुभव किया। ये पंडित मूल शंकर की कहानी है। आज हम कहां पहुंच गए हैं? कुछ लोगों ने उनको कहिए कि हमको योग सिखाइए। जो योगी है, जो मशहूर है, बोलते हैं तुम्हें संस्कृत आती है? नहीं। मंत्र आता है? नहीं। पढ़े लिखे या पढ़ी लिखी हो? नहीं। तू योग नहीं सीख सकती। देखिए, जबकि योग सीखने की चीज नहीं है, ये ओरिजिनलिटी है, ये सच्चाई है जिसको हम भूल गए। और प्रतिदिन हम इसका अभ्यास करते हैं। दुनिया का कोई इंसान नहीं जो रोज शरीर भूलने का अभ्यास ना करता और उससे ताकत ना प्राप्त करता हो। लेकिन हम इसको जीवन में अभ्यास करना भूल गए। इसको सफाई से जानिए। दिन भर में 8-10 घंटे काम करके, मेहनत करके, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, थक जाते हैं। जिनका ज्यादा काम होता है, रात के 10-10:30 बजे उनको कहो भाई थोड़ा सा ये काम कर लो, आवाज निकलती है, अरे इतना मैं थक गया हूं, तो मरने को दिल करता। आप अपने जीवन का अनुभव कीजिए, रात 10-10:30 बजे क्या स्थिति होती। चलिए सो गए। जब हम 5-6-7 घंटे सो जाते हैं और सवेरे उठते घड़ी देखते हैं इतना टाइम हो गया, ओहो कैसी चुस्ती, कैसी नई जवानी, कैसी नई रवानी, कैसी नई कहानी, कैसी नई निशानी। देखिए, हर एक के जीवन का अनुभव है ये। शाम सोते समय, सवेरे उठते समय, दोनों का मुकाबला कीजिए। विचार कीजिए ये ताकत कहां से आ गई। रात सोते समय मुर्दा जैसी स्थिति, सवेरे एकदम नया जीवन। हाउ इट इज पॉसिबल? कहां से आएगा? भाइयों बहनों, इसका एक सार्थक यही जवाब है, अनुभव युक्त जवाब है। सोते समय आत्मा शरीर को भूल गई, संबंध टूट गया। शरीर को भूलते ही आत्मा की बैटरी क्या हुआ? आत्मा की बैटरी चार्ज हो गई। ये पसंद आई बात? ताली नहीं बजाई। इसी आधार पर नींद को मृत्यु की छोटी बहन कहते हैं। जितना जितना हम शरीर भाव में रहेंगे, आत्मा डिस्चार्ज होगी। ये सच्चाई। जितना शरीर भाव से अलग रहेंगे, चार्ज होगी। जैसे मोबाइल का सिस्टम है। पहली बार इस विश्व के इतिहास में, कल्प में
पहली बार भगवान ने हमको कर्म योग का अभ्यास कराया है, ज्ञान दिया है। दुनिया कहती है कर्म करते घर परिवार व्यापार बाजार सरकार में रहते योग संभव नहीं है। भगवान ने हमको कर्म योग का अभ्यास कराया है, ज्ञान दिया है। कर्म करते हुए योग, इसी को कर्म योग कहते हैं। योग में केवल बुद्धि की बात है, मन के संकल्पों की बात है और कुछ नहीं चाहिए। आप कहीं रहें, अगर आपके संकल्प वहां नहीं तो आपकी ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां वर्क नहीं कर सकते। संकल्प कहीं और है जिसको हम मन कहते हैं। कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां यहां है, डंप हो जाएंगी, वर्क नहीं करेंगे। ये संकल्प सबसे बड़ी शक्ति है। वर्क कैसे नहीं करेंगी? अपने जीवन का उदाहरण लीजिए। दो माताएं आपस में बैठी बात कर रही हैं, बातचीत कर रही हैं लंबी। एक माता की मां बीमार है, हॉस्पिटल में पड़ी, उसका ध्यान उधर चला गया। मम्मी की क्या हालत होगी, कौन देखभाल कर रहा होगा, ये बात करने वाली बात कर रही है। थोड़ी देर बाद जब सारी बात पूरी हुई, बात करने वाली ने पूछा, हाँ भाई समझ में आई आपको मेरी बात? सुनने वाली चुप, कहने वाली कह रही आपने सुनी बात? अरे बहन जी माफ करना, मैंने नहीं सुनी, मेरा ध्यान कहीं और चला गया। देखिए, आमने सामने बात सुन रहे कर रहे, मुंह भी नजदीक, उसके कान भी नजदीक, सब ठीक, लेकिन मन कहीं और जाने पर ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय का, दैट इज कर्म योग। ये क्या है? ये कर्म योग है। सबसे अधिक सुविधा है माता बहनों कर्मयोग की। वो भाइयों से अधिक कर्मयोग का अभ्यास कर सकती हैं, क्योंकि घर में खाली रहती हैं, भाई लोग तो ड्यूटी पर जाते हैं। माताओं ने नहीं कहा कि भाई साहब हम खाली नहीं रहते। माताओं को तो भाइयों से भी ज्यादा मेहनत की ड्यूटी होती, लेकिन माताओं को ये सुविधा है अपने काम को आगे पीछे कर सकती, अपने काम की खुद मालिक। भाई दूसरे के अंडर में होकर के काम करते हैं, इतना करें। काम कीजिए, रसोई का काम कीजिए, सफाई का कीजिए और योग का अभ्यास कीजिए। कई बार देखिए, हम काम करते करते बातचीत करते हैं। कई बार छोटी छोटी कन्याओं को आटा गूंदने में दिक्कत, कभी पानी ज्यादा कभी आटा ज्यादा, पानी गूंदते गूंदते इतना हो जाता, माँ कहती कौन खाएगा इसको। जब प्रैक्टिस हो जाती है सारी की सारी, खाना बनाने की, रोटी सेकने की, तो डबल वर्क होता है। कोई भाई, कोई सखी, सहेली, एक माता रोटी बना रही है, दूसरी बात कर रही है। देखिए वो बात कर रही, जवाब दे रही, मारी तभी पर ऐसे पर, हाँ क्या हुआ, अच्छा उसके बाद क्या हुआ, हाँ ठीक है, ऐसा है, घी लगाया ऐसा। देखिए आपने देखा है, देखा है सारा या नहीं देखा? हम डबल वर्क कर रहे हैं, ये अभ्यास करते हैं जीवन में। भाइयों बहनों, यही तो योग है। इसको दुनियावी रंग से रूहानी रंग में बदल दीजिए।
बस आप योगी। मैं तो ये कहता हूं इस भारत की धरती में योगी ही पैदा होगा। दुनिया की धरती सिस्टम और भारत का जरा जीवन की तरफ चलिए। छोटा बच्चा जब पैदा होता है 3 महीने 90 दिन का होने पर गूंगी भाषा में आंखों से हल्का हल्का माता के प्रति योगी हो जाता है। ऐसे लिटरा सीधा करवट लेना नहीं जानता है। धीरे धीरे पुतली घूम रही है मां की तरफ। जब करवट लेना जानता है, जिधर मां घूमती है बच्चा पड़ा पड़ा उधर घूमता है। जब चलना जानता है तो मां जिधर घूमती है बच्चा घूमने और चलना जानता है, उसके पीछे पीछे और कहीं। ऐसा है, सच्चाई है। मां से इतना योग पक्का हो जाता है कि मां की छाती से दुनिया का कोई आदमी बच्चे को अलग नहीं कर सकता। लेकिन भाइयों बहनों, योग पूरा जीवन परिवर्तित होता है, यहां से बदलता है। जब भाई बहनों द्वारा उस छोटे बच्चे को ज्ञान होता है पापा पापा, अंदर उसके निर्णय होता है ये भी मेरा कोई संबंधी है जो सवेरे निकलता है शाम को लौट कर गया। समझे? तो बच्चे कहते हैं भाई बहन पापा पापा। एकदम पापा दरवाजे पर आया, हाथ फैलाए और बच्चे को लिया, ऐसे निपट गया, एकदम से प्यार किया। बच्चे ने इधर मुंह फेरा, माँ ने ताली बजाई, आ मेरे पास आ। उसी माँ से मुंह फेर करके बच्चा बाप के कंधे पर लग जाता है। देखा आपने? उसी माँ से मुंह फेर लेता है। क्यों? योग परिवर्तित होता है, पूरी जिंदगी का सिस्टम। योग यहाँ से भी बदलता है। फिर महल्ले के साथियों से खेलता रहता है, माँ बाप आवाज लगाते नहीं। फिर बड़े दोस्तों से गेंद चिट्टी छड़ा खेलता है। माँ कहती है अरे बेटा भूख लग रही, आ। मम्मी भूख तुझे लग रही है या मुझे लग रही है? आ जाओ माँ। फिर बड़े दोस्तों से, स्कूल के दोस्तों से और बड़े दोस्तों से परिवर्तित होता है। उसके बाद पत्नी हो जाती है तो सारी दुनिया सेकंड, पत्नी फर्स्ट। लेकिन योग यहाँ भी नहीं ठहरता। जब बच्चा होता है तो बच्चा फर्स्ट, पत्नी सेकंड। बच्चे की भलाई के लिए उसी पत्नी को डांट फटकार और मार स्वयं करनी पड़ती है। बच्चा फर्स्ट हो जाता है। लेकिन योग यहाँ भी नहीं रुकता। कुछ समय बाद जब बच्चे का बच्चा हो जाता है, पोता पोती, तो कहते हैं मूल से ब्याज क्या होता है? अधिक प्यारा होता है मूल से ब्याज। भाइयों बहनों, ये योग का पूरे जीवन का चक्र देखिए, यही तो चक्र है। क्या कभी योग करने वाला व्यक्ति किसी काम को छोड़ता है? बस इसको शारीरिक दुनियावी रंग से बदल करके रूहानी रंग में बदल दे। बस ये अंतर है। क्या होगा? थकान कम होगी, रोग कम आएंगे, टेंशन कम होगी। ये सारी बीमारी वगैरह क्यों बढ़ती है? टेंशन से, क्रोध से। हार्ट अटैक बीज क्या है? क्रोध। जो धमनी शिराएं हैं हार्ट की तरफ खून को लाने वाली, और हार्ट की मशीन खून को साफ करके फिर उसको भेजने वाली धमनी शिराएं, जिसमें क्रोध आता है तो ब्लड की नाली में तेजी आती है, बहुत ब्लड आता है।
उतना हार्ट साफ नहीं कर सकता, धक धक ऐसे लगता है, दूसरी तरफ निकलता नहीं, दैट इज हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक है। तो संकल्पों पर, जिसको हम मन कहते हैं, जिसको पंडित वगैरह भी कहते हैं, सारा काम निपटाने के बाद कहते हैं यजमान एक काम रह गया, क्या? संकल्प तो तुमने लिया ही नहीं है। संकल्प जो जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है, उसकी तरफ अटेंशन दें, यही योग का मूल है। भगवान ने धन सबको बराबर नहीं दिया, मकान प्रॉपर्टी बराबर नहीं दी, बाल बच्चे सब बराबर नहीं दिए, लेकिन संकल्प की शक्ति सबके पास बराबर है। जिसको हम मन भी कह सकते हैं, विचार भी कह सकते हैं, सबके पास बराबर है। और ये संकल्प की शक्ति जीवन की दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति है। इसका प्रयोग कीजिए। यही बाबा कहते हैं, बच्चे मन मना, आगे मन मना। इसमें पढ़ाई लिखाई मेहनत संस्कृत मंत्र की बात नहीं है। महात्मा तथागत बुद्ध एक पहाड़ी पर पत्थर पर बैठ करके उपदेश दे रहे थे शिष्यों को। आगे एक शिष्य बैठा था, ऐसे हाथ पुजाने लगा, उसका हाथ पत्थर पर लगा, ऐसे किया, बोला तथागत इस पाषाण में तो बड़ी शक्ति है, वाकई बहुत दृढ़ है। तथागत क्या इससे अधिक शक्तिशाली कोई चीज दुनिया में है? बुद्ध बोले हाँ, क्या? लोहा। वर्ष लोहा इसको तो वो देगा। हाँ, तथागत क्या लोहे से बड़ी शक्ति है? हाँ, क्या? अग्नि। अग्नि लोहे को तपा तपा करके नरम कर देती है। हाँ, क्या अग्नि से बड़ी कोई शक्ति है? हाँ है। क्या? जल। जल अग्नि की उष्णता को यानी गर्मी को शीतल कर देगा। हाँ, तथागत ठीक है। अच्छा तथागत क्या जल से बड़ी शक्ति भी कोई है संसार में? हाँ वत्स है। क्या? पवन। पवन जल से भरे समुद्र को छाड़, जल से बड़े बादलों को तितर बितर कर देता है, पवन की शक्ति है। वत्स हुआ, क्षमा प्रार्थना की, आपका बहुत समय लिया, बस अंतिम प्रश्न है, क्या पवन से भी बड़ी कोई शक्ति है संसार में? बुद्ध रुके, बोले हाँ वत्स, अगर तुम्हारा अंतिम प्रश्न है, मेरा अंतिम उत्तर है, पवन से भी बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी अगर कोई शक्ति है तो मनुष्य के मन का संकल्प है। बस इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं। हम इसका प्रयोग नहीं करते, वेस्ट, व्यर्थ। कोई व्यक्ति ड्यूटी से देर से लौटा, टाइम पर नहीं लौटा, संकल्प निकल, ये ना हो गया हो, ये ना हो गया हो, ये देखिए देखिए संकल्पों का प्रयोग कीजिए। सबसे बड़ी शक्ति को आप कैसे संभाल करके रखते हो। एक उदाहरण था पेपर में, एक विधवा का लड़का, देखिए विधवा के लिए तो लड़का जान है, बहुत जिद करता था कि मुझे बाइक ले दे, बाइक नहीं लेती थी वो। एक दिन जिद की उसने, बाइक नहीं दी, इस शर्त की उसने, बाइक नहीं दी, इस शर्त पर बाहर नहीं जाना, ठीक लड़का चलाता रहा, माँ भी विधवा खुश। एक दिन क्या हुआ, लड़का थोड़ा जा करके किसी दोस्त के पास बैठ गया था, देर हो गई, माँ पीछे, पड़ोस पड़ोस से पूछा, अरे ये ना हो गया हो, ये ना हो गया, वो मेरी तो जिंदगी उसी के लिए, पता नहीं क्या कैसे रोए, एक हाल करे। थोड़ी देर में माँ
बच्चा आया, बाहर भीड़, क्या हुआ? मेरी माँ चली गई। कैसे चली गई? देखिए, न विवाद, न लड़ाई, न झगड़ा, न क्या, सब कल सोचा हुआ एक्सीडेंट ना हो गया हो ये। तो भाई ये संकल्प शक्ति जो भगवान ने फ्री में हमको गिफ्ट दी है, इसका सार्थक प्रयोग कीजिए। इसी यही जीवन का आधार है, यही जवानी लंबी आयु का आधार है। आप यहां जो है देखिए, टीवी देखते हैं, कितने एक्टर ऐसे हैं, करोड़ों अरबों की संपत्ति सारी दुनिया में मशहूर, लेकिन जो वो एक्टिंग करती है, क्या झूठा है या सच्चा है? बताइए, एक्टिंग असली है या झूठा है? हम क्यों नहीं कर सकते? एक्टिंग देखिए, बिल्कुल सच्चे जैसे लगती है, रोने का, हंसने का, मोह ममता, देखिए वो रोने का एक्टिंग कर रहा है झूठा, और देखने वाले रो रहे, रोमांच से आंसू पूछ रहे हैं। तो इस दुनिया के रंगमंच पर, दुनिया जिसको नाटक कहते हैं, हम क्यों नाटक नहीं कर सकते? तो भाइयों बहनों, ये इस दुनिया में रहने का सार्थक तरीका है। जब कोई मरता है, जाने अनजाने मुख से निकलता है, अरे भाई दुनिया तो ड्रामा है, एक ना एक दिन यहाँ से जाना ही है। हम ड्रामे में खुद को एक्टर बनकर के रखें। आप देखिए, योग में बैठते सफेद लाइट बंद कर देती है, लाल लाइट जलाती है। आप कहां बैठे? ना लाइट माने, ना साकार लोग, ना आकारी लोग, उससे ऊपर परम धाम, न तत्र सूर्यो भाति, न चंद्र शशांक, यद गत्वा न निवर्तते तद्धाम। जहां सूरज चांद सितारे नहीं है, कोई आ जा नहीं सकता, वो मेरा धाम है अर्जुन, उसको परम धाम कहते हैं। भाइयों बहनों, आप सवेरे शाम जब योग में बैठते हैं, बहनें वो ही रंग की लाइट करती हैं, इसलिए कि हम ये देखें हम कहां बैठे हैं, हम कहां बैठे हैं। चलते फिरते ऐसे कीजिए, हम नाटक के मां हैं, नाटक के बाप हैं, नाटक के मित्र हैं, नाटक के राजा हैं, नाटक की प्रजा हैं, ये सच्चाई है। समझिए नहीं? तो इस संसार को नाटक समझने वाले, अपने जीवन को स्वर्ग की तरफ ले जाने वाले, कलयुग के एंड में स्थित होकर के अपनी बुद्धि स्वर्ग में रखने वाले भाई बहनों को मैं एक छोटी सी घटना सुना करके बधाई देता हूँ। बात है शासक बैठक की है, गांव में कोई संस्था का नाम लेना नहीं जानता था, एक योजना बनी गांव में बनता, 7 भाइयों की टीम मुझे मिली, मैं यहाँ आया, मैं शासक की बात कही, गिरफ्तार के बाद रोड पर दिन में चलते ही डर लगता था। वो समय था महीना जून का, सब पर साइकिल थी, स्टोव था, नमक मिर्च मसाले सब्जी, पहनने के कपड़े, बिछाने के कपड़े, हर गांव में एक दिन एक रात ठहरते थे, खुद खाना बनाते थे, सारा हो गई। इधर पता नहीं बड़ौदा जड़ौदा एक बहुत बड़ा गांव है, वहां भी एक दिन रही है, हाथ के पंखे साफ थे। जब ये सारा समाचार 12 दिन के बाद हमने दिया, बाबा की चिट्ठी आई, बाबा बहुत खुश हुए, बच्चे तुम चिंता नहीं करो कि सफलता नहीं मिली है,
बच्चे, खेती तो अभी पैदा ही नहीं हुई है, तुमने बच्चे यहाँ अपने ब्राह्मणों के चरणों का बीज डाला है। जहाँ जहाँ ब्राह्मणों के चरण पड़े हैं, बेटा कल वहाँ खेती होगी, फूल खिलेंगे, सब कुछ देखना। आज मुझे चारों तरफ वो ही 66-65 की बात याद आ रही है। वो कैसा समय था, साधन पता ही नहीं। एक छोटी सी बात सुनते सुनते थक गए होंगे, छोटी सी हंसी की बात उसी समय की बताता हूँ। भाई 5-6 बाहर चले गए गांव में सेवा करने, शायद 1-2 बज गया। मुझे चिंता हुई कि भाई आएंगे, भूखे क्या हो, रोटी बनाने में जानता नहीं था, क्या करूं। भिंडी रखी थी, मैंने भिंडी काटी और जो बनाने का था स्लो करके उस पर भिंडी नमक मिर्च घी डाल करके चौंक दी भिंडी। थोड़ी देर में वो शीशी करने लगी, मुझे ख्याल आया कि भिंडी पानी मांगती है, मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया, निश्चिंत हो गया। थोड़ा तसल्ली हुई, भाई बहन आएंगे तो भाई आएंगे, बहनें तो थी नहीं, कम से कम सब्जी तो तैयार मिलेगी। अरे क्या हुआ, थोड़ी देर में वो सारा पानी सूख गया। मैंने उसमें और 1 गिलास पानी डाला और सोचा सब्जी कच्ची ना रह जाए, कहाँ से दवाई होगी अगर पेट में कुछ परेशानी हुई। उसको चमचे से ऐसे चला दिया, बिल्कुल एकदम मलाई जैसी सब्जी बन गई। ढक करके इसको बंद करके बैठ गया, खुश होकर के सब्जी तैयार, आधा टाइम बच गया। किसी भाई ने रोटी बनाई, जब वो सब्जी डालने लगे तो सब्जी कढ़ाई से प्लेट में आए ही नहीं। वो ऐसे काटे, चमचा उसमें लगाए कि आखिर क्या हुआ, उस सब्जी को चाकू से काटना पड़ा, बिल्कुल फेविकोल की तरह से एकदम से ऐसे हो गई और बस ऐसे खाए, किसी की मूंछ पर लगे, किसी की यहाँ। एक भाई मुझे हंसी में माता जी कहा करता था, वो बोला माता जी ये क्या बनाया। मैंने कहा पुत्र मुझे भी पता नहीं ये क्या बन गया,